नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, खैरथल और तिजारा नया जिला बना है। इस जिले में भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र आता है। इसी का एक क्षेत्र है, हिस्सा है खुशखेड़ा। खुशखेड़ा में एक अवैध फैक्ट्री में आतिशबाजी का निर्माण किया जा रहा था, पटाखे बनाए जा रहे थे। उसमें विस्फोट हो गया और उसमें 7 लोगों की मौत हो गई। जांच के बाद पता ये चला कि वो जो फैक्ट्री है वो अवैध तौर पर संचालित की जा रही थी। और ये जो अवैध संचालन है भिवाड़ी में, ये जो डीएसटी है, डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम, पुलिस डिपार्टमेंट की जो टीम थी, ये उसकी मिली भगत से ये चल रही थी। उनको पूरी जानकारी थी। तो फौरी तौर पर लीपापोती ये की गई कि जो डीएसटी के इंचार्ज थे उनको हटा दिया गया और एक दो स्टाफ को वहाँ से तबादला कर दिया गया। तो ये वहाँ पर कुल मिलाकर 7 लोगों की मौत हो गई। और वहाँ पर इस तरह की 2 और अवैध फैक्ट्रियों का पता चला जो इसी तरह की गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर विस्फोटक उन्होंने फैक्ट्रियों में रख रखे थे। तो ये तो रहा दोस्तों भिवाड़ी का मामला। अब मैं आपको बता दूं कि इसी तरह का मामला आपको याद होगा कि जयपुर में एक डंपर चालक ने, जो नशे में धुत था, उसने विश्वकर्मा इंडस्ट्री एरिया में डंपर दिन दहाड़े डंपर दौड़ाकर सड़क चलते हुए जो राहगीर चल रहे थे, जो वाहन चालक थे, उन सबको वो टक्कर मारता चला गया। उसमें करीब 50 लोगों को कुचल दिया। उसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। ये दोस्तों दूसरा बड़ा कांड है। मैं आपको ये भी बता दूं साथ में लगे हाथ कि जयपुर का जो एसएमएस अस्पताल है, उसकी आपातकालीन इकाई आईसीयू में आग लग गई थी बिजली का जो शॉर्ट सर्किट होने से। और उसमें दोस्तों 7 लोगों की मौत हो गई थी। अस्पताल में दोस्तों जिंदगी दी जाती है और वहाँ से लोग मौत लेकर लौटे, ये हालत हो चुकी है। ये तौर तरीका आप देख लीजिए कि कहाँ किस तरह से चल रहा है मामला और कहाँ पर आम लोगों की हिफाजत है, कहाँ उसकी सुरक्षा की गारंटी है। आपको मैं बता दूं कि ये जो इसी तरह से आपको याद होगा कि जैसलमेर में चलती बस में आग लगने से उसमें करीब 21 लोग जिंदा जल गए थे। और उसके बाद भी ऐसे हादसों की प्रवृत्ति पुनरावृत्ति लगातार जारी है पूरे प्रदेश में। और इसके अलावा आपको याद होगा कि झालावाड़ में स्कूल में छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी दोस्तों। ये दोस्तों हालत है राजस्थान की तकदीर बदलने वालों दावा करने वाली सरकार का, राजस्थान को विकास के मामले में देश के ऊंचे पायदान तक ले जाने वाली सरकार का, डबल इंजन की सरकार का। ये हादसे बताते हैं दोस्तों राजस्थान में कि जिम्मेदारी यदि किसी की है तो वो सिर्फ राजस्थान के आम लोगों की है। अफसरों की इन हादसों में कोई जिम्मेदारी नहीं है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने जो कानून परिवर्तन किए हैं, उन कानूनों को नया नाम दे दिया, यानी कि बोतल नई है और शराब वही पुरानी है। तो नया नाम ये दे दिया, न्याय संहिता कर दिया दंड संहिता को। लेकिन उसमें कहीं भी यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि जो घटना, यदि इस तरह की घटनाएं घटेंगी, उसके लिए कोई अफसर जिम्मेदार होगा। कोई भी वरिष्ठ आईएएस आईपीएस अधिकारी उस घटना के लिए जिम्मेदार माना जाएगा और उसको जेल भेजा जाएगा। जेल भेजने की तो बात ही बहुत दूर की है दोस्तों, उनका नाम तक नहीं आता है। ये जो जितनी भी घटनाएं हुई हैं, इनमें जिन जिलों के जो एसपी थे और कलेक्टर थे, उनकी कोई जिम्मेदारी राज्य सरकार ने तय नहीं करी। राज्य सरकार के कानून और केंद्र सरकार के कानूनों में ये जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ये जो आरएएस ऑफिसर हैं, इनकी कहीं कोई जिम्मेदारी लिखित में कहीं कुछ नहीं है। ऐसे हादसे होने के बाद सरकारें लीपापोती करने के लिए जांच कमेटियों का गठन कर देती हैं और वो कुछ दिनों बाद लोगों की स्मृति से गायब हो जाते हैं। उन रिपोर्ट्स का क्या होता है, कहाँ चली जाती हैं, इसका कुछ अता पता नहीं होता। और यदि घटनाओं के बाद, इस ऐसी घटनाओं के बाद यदि गाज गिरती भी है तो जो छोटे अधीनस्थ कर्मचारी और अधिकारी हैं उन पर गिरती है। कभी आपने नहीं सुना होगा ये जो 1 2 3 4 5 जो घटनाएं हुई हैं राजस्थान में, ये 1 डेढ़ साल के अंदर, इनमें किसी भी कलेक्टर की, किसी एसपी की
या जो घटना हुई है उससे संबंधित विभाग के सचिव की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है दोस्तों। वो निश्चिंत रहते हैं, वो आराम से रहते हैं। इसकी वजह दोस्तों क्या है कि जो कानून बनाते हैं ना, दरअसल वो सरकार में राजनीतिक दल, सत्तारूढ़ दल नहीं बनाते। वो जो नौकरशाही है, वो जो सरकारी मशीनरी है, वो ही कानून बनाते हैं। तो जब केंद्र सरकार का कानून जब बना या राज्य सरकार जब भी कोई कानून बनाती है, तो नौकरशाह इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनकी गर्दन कहीं फंस नहीं जाए। इसलिए वो ऐसा कानून बनाते नहीं हैं जिसमें किसी वरिष्ठ अधिकारी की, आईएएस आईपीएस की या आरएएस की जिम्मेदारी फिक्स कर सकें। क्योंकि बलि का जब बकरा बनाने का नंबर आता है, चूंकि इन घटनाओं के बाद किसी ना किसी पर तो सरकार को गाज गिरानी होती है, तो बड़ी चालाकी से जो अधीनस्थ कर्मचारी और अधिकारी हैं छोटे लेवल पर, अधीनस्थ जो हैं, वो उन पर ही सरकार कैंची चला देती है और लोगों को ठंडे छींटे देने का प्रयास करती है। लोगों में जो उबाल होता है, लोगों में जो गुस्सा होता है, वो आक्रोश होता है, उसको शांत करने का ये सरकार ने तरकीब निकाल रखी है। और ये दोस्तों अभी की हालत नहीं है। इससे पहले जब राजस्थान में अशोक गहलोत की यानी कि कांग्रेस की सरकार थी, तब भी दोस्तों और नौकरशाहियों का तौर तरीका, रवैया ऐसा ही था। मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यानी कि भजनलाल की सरकार में भी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नौकरशाह हैं, उनका दोस्तों तौर तरीका यही है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं में इतने दर्जन सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, लेकिन वरिष्ठ स्तर पर आप ये देखिए एक भी अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। यही सवाल यदि आम लोगों पर हो, आम लोगों का यदि कोई भी छोटा सा काम हो किसी भी सरकारी दफ्तर में, और वो यदि उसकी सरकारी कानून की पूर्ति नहीं कर पाए, जो नियम कायदे कानून है, तो वो दोस्तों वहाँ पर धक्के ही खाते फिरेंगे। उनकी वहाँ पर एड़ियाँ घिस जाएंगी, उनकी वहाँ पर चप्पलें घिस जाएंगी, लेकिन जब तक वो पूरी तरह से वो कागज पेश नहीं करेंगे, पूरा वो कायदे कानून से नहीं चलेंगे, तब तक उनका कोई काम नहीं होगा। कहने का मतलब साफ है कि जो जिम्मेदारी है वो राजस्थान के आम लोगों की है, कानून की पालना करने की, नियमों से चलने की। लेकिन जब जिम्मेदारी फिक्स होती है वरिष्ठ स्तर पर, तो जिम्मेदार साफ साफ बच निकलते हैं, क्योंकि कानून में उनके लिए कोई प्रावधान रखा ही नहीं गया कि कोई भी ऐसी बड़ी घटना या ऐसी बड़ी वारदात हो जाए तो उसमें किसी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। यही वजह है कि एक भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ इन तमाम मामलों में सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। ये दोस्तों हालत है राजस्थान में डबल इंजन की सरकार की, जो राजस्थान में चुनाव में ये वादा करके आई थी कि राजस्थान की तकदीर और तस्वीर बदल देंगे, तो वो तकदीर और तस्वीर ऐसी दिखाई दे रही है। वो आप ये देखिए रक्त रंजित है। वो ऐसे हादसों के कारण आम लोगों को आए दिन हिलाती रहती है। ऐसी तस्वीरें राजस्थान में लगातार बन रही हैं और सरकार दोस्तों खामोश है। सरकार ने आप ये देखिए कि ऐसे बड़े मामलों में भी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए। और ऐसा नहीं है कि अब इनकी पुनरावृत्ति, चलो अब तक तो जैसा भी कुछ हो गया, लेकिन आगे इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो ऐसी घटनाओं की, ऐसी बड़ी घटनाओं की जिसमें इतने सारे लोग एक साथ मारे जाते हों, उसका भी कोई इंतजाम, उसकी कोई गारंटी राजस्थान में दोस्तों बिल्कुल नहीं है। तो ये दोस्तों हाल है कि नेता कैसे लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं केवल सत्ता में आने के लिए, और सत्ता में आने के बाद वो भूल जाते हैं कि यही लोग हैं जिन्होंने उनको सत्ता में बिठाया है और उनके साथ वो क्या सलूक करते हैं, उनके साथ वो क्या व्यवहार करते हैं। ये घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि सरकारी मशीनरी सरकारों को कैसे नचाती हैं, कैसे सरकारों को चलाती हैं, और अपनी जिम्मेदारी से वो साफ साफ बच निकलती हैं। जो अफसर हैं उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई की कोई गुंजाइश वो छोड़ते ही नहीं है दोस्तों। उन्होंने कानून में ही ऐसी व्यवस्था की है कि कहीं उनकी जिम्मेदारी में उनकी गर्दन नहीं फंसनी चाहिए। आम लोगों के साथ कुछ भी हो, वो जिए या मरे, इससे उनका कोई सरोकार नहीं है। और यही हालत सरकार की है कि जब कोई वारदात या घटना ऐसी बड़ी होती है तो सरकार केवल घड़ियाली आंसू बहाकर अपनी सहानुभूति जता देती है और ये मान लेती है उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। ये दोस्तों राजस्थान के हाल है। राजस्थान की सरकार बदल गई, लेकिन दोस्तों प्रदेश के लोगों की किस्मत और उनकी तस्वीर अभी बदलना बाकी है।
तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार।